तारीख थी 4 जून साल 2026। शाम के करीब 6:30 बजे एक शख्स एक लड़की के पास आता है। वो अपना काम कर रही थी कंप्यूटर पे बैठ के। वो शख्स एक निकालता है और उस पे वार करता है। वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो उस पर हमला करता है और उसके बाद अपने साथ भी कुछ ऐसा ही करता है। पर ये पूरा केस क्या है और अब तक द इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है, आइए सब तो कुछ आपका बताता हूँ। मैं हूँ आरव और आज के केस का नाम है रिवेंज, घंटी की आवाज, संगीत। 10 टाइम आप जो स्क्रीन पर डमेज देख रहे हैं, इस लड़की का नाम है डिंपल खत्री, जो पंजाब के पटियाला शहर में मौजूद राघव माजरा इलाके की रहने वाली थी। डिंपल की उम्र करीब 28 से 30 साल के आसपास बताई जा रही है और उसका परिवार पॉलिटिक्स से जुड़ा रहा था। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक डिंपल की फैमिली बीजेपी के लिए काम करती है और उसके दादाजी बीजेपी पार्टी के बहुत पुराने और बड़े नेता थे। वह पहले पटियाला के जिला अध्यक्ष भी रह चुके थे और बीजेपी के एसएससी मोर्चा के वार्डस प्रेसिडेंट भी। इसकी वजह से उनकी समाज में जो छवि है वो काफी अच्छी है और काफी अच्छा दबदबा है उनका। डिपल की फैमिली को आम जनता से लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार के बड़े नेता अच्छी तरह से जानते हैं। वहीं डिंपल के फादर की बात करें तो उनका नाम राजकुमार खत्री है, जो एक बिजनेसमैन है, और उसकी मम्मी एक हाउसवाइफ हैं जिन्होंने घर को तो अच्छे से संभाला ही, साथ ही अपने तीनों बच्चों की परवरिश काफी अच्छे से की। जी हाँ, डिपल के अलावा उनके 2 बेटे और हैं, लेकिन घर में सबकी लाडली डिपल ही थी। परिवार के मुताबिक उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला गया था। हर कोड उससे प्यार करता था, जिसकी एक वजह उसका बिहेवियर भी था। एक्चुअली में वह बहुत ही खुशमिजाज और बहुत अच्छी लड़की थी। इसके अलावा डिंपल पढ़ाई में काफी अच्छी थी। वह शुरुआत से ही इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, इसलिए डिंपल ने पटियाला के मशहूर राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से एलएलबी की पढ़ाई भी की और कुछ टाइम तक वकील के तौर पर कोर्ट में भी काम किया। और अपनी दसी काबिलियत और मेहनत के दम पर डिंपल ने 3 से 3 साल पहले मोहाली के फेज 11 सेक्टर 66 में मौजूद पैकर्स एंड मूवर्स प्राइवेट कंपनी में लीगल एडवाइजर की पोस्ट भी हासिल कर ली। अब वो अपने पैरों पर खड़ी थी और उसका फ्यूचर बेहद अच्छा था। डिंपल का परिवार पटियाला में रहता था, जबकि वह मोहाली में नौकरी लग जाने की वजह से अप एंड डाउन नहीं कर सकती थी। इसलिए अब डिंपल ने मोहाली में ही पेइंग गेस्ट में रहना शुरू कर दिया था। वो मंडे से फ्राइडे तक मोहाली में रहकर काम करती थी और हर फ्राइडे की शाम को छुट्टी होने के बाद परिवार से मिलने वो पटियाला जाया करती थी, जहां उसे देखने के बाद हर किसी का चेहरा खिल उठता था, खासकर डिंपल के फादर का, जो अपनी बेटी पर चांद छिड़कते थे। डिंपल वीकेंड की छुट्टी बिताकर जब मंडे को वापस मोहाली अपनी नौकरी पर आती थी तो पटियाला वाले घर में जैसे मानो सन्नाटा छा जाया करता था। लेकिन घर वालों को एक उम्मीद रहती थी कि वो अगले वीकेंड पे फिर से आएगी और यही बात डिंपल भी सभी को समझाती थी। एक तरफ जहां उसकी प्रोफेशनल लाइफ बढ़िया चल रही थी, तो वहीं पर्सनल लाइफ में भी किसी की दस्तक हो चुकी थी और उस दस्तक का नाम था हरावदर सिंह मान उर्फ हैरी। और उस लड़के का नाम कुछ जगह पी हरावेदर बताया जा रहा है, तो कुछ जगह हरजिंदर, जो पंजाब के पटियाला शहर में मौजूद रतन नगर का रहने वाला था, जबकि उसके पेरेंट्स अमेरिका में अपनी बेटी के पास रहते थे। ऐसा बताया जा रहा है कि हरविंदर की 3 बहनें हैं, जिनमें से एक बहन अमेरिका में, दूसरी कनाडा में और तीसरी बहन पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब करती है और वहीं रहती है। इसी वजह से हरविंदर का घर खाली पड़ा रहता है। आपको बता दें, हरविंदर की उम्र करीब 34 से 40 साल के बीच में बताई जा रही है और वो डिंपल की तरह ही नौकरी की वजह से मोहाली में पीजी में रहता था और पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी में पिछले कई साल से वो काम कर रहा था। ऐसा बताया जा रहा है कि जब डिंपल ने 10 कंपनी में जॉब ज्वाइन की थी तो उस वक्त हरविंदर वहां पर पहले से ही मौजूद था।
काम के दौरान ही अक्सर डिंपल और हरविंदर के बीच में बातचीत हो जाती थी, क्योंकि दोनों पंजाब के पटियाला शहर के रहने वाले थे। और जब उन्हें पता चला कि वो दोनों एक ही शहर से हैं और नौकरी के सिलसिले में मोहाली में रह रहे हैं, तो उनके बीच बातचीत और आसान हो गई। दोनों एक ही ऑफिस में बैठते थे और रोज का इनका मिलना जुलना था। काम के सिलसिले में होने वाली बातें धीरे धीरे पर्सनल बातचीत में बदल गई। ऑफिस के बाकी एम्प्लॉइज के मुताबिक जो वहाँ काम करते हैं, दोनों अक्सर लंच ब्रेक में साथ बैठते थे और एक दूसरे से अपने घर परिवार की बातें शेयर किया करते थे। दोनों के बीच में दोस्ती थी और पता ही नहीं चला कब वो एक दूसरे से प्यार कर बैठे। और एक दिन हरविंदर ने डिपल को प्रपोज कर दिया और उसे अपने दिल की सारी बात बता दी। अब क्योंकि डिपल भी उसे पसंद करती थी, इसलिए उसने भी बिना टाइम गवाए फौरन ही हरविंदर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। पूरे ऑफिस स्टाफ और उनके आसपास के लोगों को ये भी पता था कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती 3 साल तक दोनों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा चला। वो ऑफिस में साथ रहते थे, एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते थे। डिंपल और हरविंदर दोनों डीडस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस थे, पर 3 साल बीतने के बाद पिछले कुछ महीनों से उनके बीच छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां और बहस होने लगी थी। ऑफिस के एम्प्लॉइज का कहना है कि हरविंदर का बिहेवियर डिपल को लेकर जरूरत से ज्यादा पजेसिव होने लगा था, जो डिपल को एक्चुअली में पसंद नहीं था। डिम्पल एक पढ़ी लिखी, इंडिपेंडेंट और मॉडर्न ख्यालात वाली लड़की थी। वो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती थी और वह बहुत हार्ड वर्क कर रही थी, लेकिन वी हरविंदर का पूरा ध्यान डिपल पर रहता था। डिम्पल चाहती थी कि उसका पार्टनर उसके काम और उसके फैसलों की रिस्पेक्ट करे, जो एक्चुअली में हरविंदर नहीं कर पा रहा था। 10 रोज उसके शक, पजेसिवनेस और पाबंदियों की वजह से डिपल अब परेशान रहने लगी थी और उसे यह बात समझ में आ गई थी कि कैसे इंसान के साथ वो पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। इसलिए डिपल ने अब अलग होने का फैसला कर लिया था। आज से करीब 6 महीने पहले उसने हरविंदर से साफ साफ कह दिया था कि अब बहरू दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया है। यह सुनते ही हरविंदर परेशान हो गया। उसे एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ रिपोर्टर्स में ऐसा बताया जा रहा है कि रिश्ता खत्म होने के बाद डिपल ने उससे दरी बना ली थी और उसे अपने फोन और सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया था। ऑफिस में भी वो सिर्फ काम की बात करती थी और हरविंदर के बिताए हैं लम्हों को पीछे छोड़कर डिम्पल ने अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी जॉब और अपने परिवार पर लगा दिया था। वो जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, जबकि हरविंदर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि डिम्पल उसकी जिंदगी से मूव ऑन कर चुकी है। वो हर टाइम परेशान, चिड़चिड़ा और स्ट्रेस में रहने लगा था। एक ही ऑफिस में होने की वजह से हरविंदर रोज डिम्पल को अपनी आंखों के सामने देखता था, लेकिन डिम्पल का उसे इग्नोर करना उसे अंदर ही अदर खाए जा रहा था। हरविंदर चाहता था कि डिम्पल उसकी जिंदगी में फिर से वापस आ जाए, इसलिए वो मौका मिलते ही ऑफिस में या काम के बीच में उसे रोककर अपने प्यार का वास्ता देता और दोबारा से रिश्ता शुरू करने के लिए कहता। पर डिम्पल अब उसके साथ रहने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वो जब भी हरविंदर को मना करती तो वो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता था। वो उसे लगता था कि मेरी बात यहाँ पर काटी जा रही है और ये मेरी जिंदगी में वापस क्यों नहीं आ रही है। पर डिम्पल उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती थी और ये बात हरविंदर को हजम नहीं हो रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कभी 1 महीने पहले ही डिम्पल के भाई राहुल की शादी हुई थी, जिस वजह से पटियाला वाले घर में बहुत ही खुशी और सेलिब्रेशन का माहौल था। डिम्पल भी इस शादी में बेहद खुश थी और पूरी फैमिली के साथ उसने एक बेहद अच्छा टाइम बिताया था। राहुल की शादी हो जाने के बाद अब फैमिली डिम्पल के हाथ भी पीले करने की तैयारी में लग गई थी। 4 जून से 2 दिन पहले यानी मंगलवार को डिम्पल के भाई राहुल ने फोन पर अपनी बहन से शादी करने और लड़का ढूंढने की शुरुआत करने को लेकर बात भी की थी। तब डिम्पल ने इसके लिए हामी भर दी थी। परिवार का कहना है कि वो डिम्पल की कुछ ही दिनों में शादी करवाने वाले थे, लेकिन
उसने कभी भी उन्हें अपने रिलेशन के बारे में नहीं बताया। जैसा कि आप 10 वीडियो में सुन सकते हैं कि डिम्पल के फैमिली मेंबर का कहना है कि डिम्पल को इस बात का पता था कि उसके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं और परिवार उसकी शादी की तैयारी कर रहा है। और घरों के अंदर जैसे लड़कियों की उम्र होती है तो हम रिश्ते वगैरह की तलाश करते हैं। तो डिम्पल को भी 10 बात का पता लग गया कि मेरा रिश्ता मेरे परिवार वाले कर रहे हैं। तो उसने कभी ऐसी शिकायत की नहीं कि मेरा रिश्ता यहाँ है, वहाँ मेरी बात है। कोई ऐसी चर्चा नहीं थी, लेकिन उसने कभी भी अपने रिश्ते का जिक्र नहीं किया, जिस वजह से उन्हें हरविंदर के बारे में कभी पता नहीं चल पाया। परिवार का कहना है कि डिपल ने मोहाली की नौकरी छोड़ने का फैसला भी कर लिया था। जी हाँ, वह मोहाली से अपना सब कुछ समेट कर वापस अपने घर पटियाला आने वाली थी, जिससे वह पटियाला में ही वकालत या दूसरी जॉब कर अट्ठाई सके। लेकिन हरविंदर को शायद 10 बात की भनक लग चुकी थी। वो समझ गया था कि डिम्पल अब उसकी लाइफ में कभी भी वापस नहीं आने वाली है। इसलिए उसने अपने एक तरफा प्यार को जानलेवा, सनक और नफरत में बदल दिया। खद कर ठुकराया हाँ मानकर हरविंदर ने एक ऐसी खौफनाक साजिश रची कि डिपल को 10 दुनिया से रुखसत कर दिया। 4 जून की शाम करीब 6:30 बजे के आसपास की बात बताई जा रही है कि हरविंदर वहां पर दाखिल था। वो पहले से ही अपने साथी को लेके आया था। वो सीधा डिपल की डेस्क के पास पहुंचा जहां डिम्पल बैठी हुई अपना काम कर रही थी। हरविंदर ने वह निकाला, डिम्पल पर वार किया। अचानक वह इस हमले से घबराकर डिम्पल सीट से उठी। वो बाहर जाने लगी, लेकिन यह लड़का भी उसके पीछे जाता है, उसे पकड़ लेता है, उस पर वार करता है। करीब बताया जा रहा है कि उस पर 35 सेकंड तक हमला किया गया है। डिम्पल तड़पती रहती है और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से शांत हो जाती है। ऑफिस में उस वक्त 4 से 5 एम्प्लॉइज मौजूद थे जो आगे बढ़कर हरविंदर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दिखाकर उन्हें डराता है और पीछे रहने के लिए कहता है, जिस वजह से वह पूरी तरह से मदद नहीं कर पाते हैं। डिम्पल से बदला लेने के बाद हरविंदर यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि वो वापस कैबिन की तरफ आता है और अपने ऊपर भी वार करने लग जाता है। ये देखकर ऑफिस में हलचल मच जाती है और एम्प्लॉइज तुरंत फेज 11 थाने के पुलिस को फोन करते हैं और उन्हें फौरन ही यहाँ पर आने को कहते हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर डिपल और हरविंदर को मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में भेजती है, जहां डॉक्टर्स बता देते हैं कि डिम्पल अब नहीं रहे, जबकि हरविंदर जिंदा था और उसकी हालत काफी सीरियस थी और फिलहाल अभी उसका इलाज चल रहा है। पुलिस अब डिम्पल के पेरेंट्स के पास फोन करती है, लेकिन उन्हें सीधे ये नहीं बताती कि उनकी बेटी के संग क्या हुआ है, क्योंकि ऐसी खबर सुनकर आप समझ सकते हैं कि परिवार वाले सदमे में आ सकते थे। इसलिए पुलिस ने परिवार से कहा कि डिम्पल का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है, इसलिए वो लोग फौरन है मोहाली आ जाए। ये खबर सुनकर परिवार वाले शॉक रह जाते हैं और सीधे फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी लाडली बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस अपने हिस्से की कार्यवाही कर रही है। परिवार वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। कोर्ट भला डिम्पल को क्यों मारेगा, वो तो हमेशा हंसती मुस्कुराती थी। लेकिन अचानक इस तरह से चले जाने से पूरे परिवार में एक गम का माहौल छा गया। इधर पुलिस ने डिम्पल की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया और लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद बॉडी परिवार वालों को सौंप दी। 5 जून को डिम्पल का अंतिम संस्कार पटियाला में किया गया, जहां डिम्पल के अंतिम विदाई के दौरान हर किसी की आंखें नम दिखाड़ दी। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, डिम्पल के परिवार ने पुलिस प्रशासन और सरकार से फिलहाल देखिए 3 मांगे की हैं। उनका कहना है कि हरविंदर को अस्पताल से ठीक होते ही कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसे सीधे फंदे पर लटकाया जाए। परिवार चाहता है कि इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक पर हो ताकि उनकी बेटी को जल्द से जल्द जस्टिस मिल सके। इसके अलावा डिम्पल के भाई राहुल और रिश्तेदारों ने कंपनी के खिलाफ सख्त मांग उठाई है। उनका कहना है कि हरविंदर ऑफिस में हथियार लाया, सिक्योरिटी कहाँ थी, इसलिए सिक्योरिटी के खिलाफ भी लापरवाही बरतने का केस दर्ज किया जाए, क्योंकि वह अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पाए। साथ ही उन्होंने डिम्पल और हरविंदर के
रिलेशन पर भी कड़ा एतराज जताया है। परिवार ने पुलिस से कहा है कि ये एक तरफासनक स्टॉकिंग और ज़बरदस्ती का मामला है, क्योंकि डिंपल ने कभी भी उन्हें डस बारे में नहीं बताया। हालांकि पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के बाद यह क्लियर कर दिया है कि अरविंद और डिंपल 3 साल से एक दूसरे को जानते थे और रिलेशनशिप में थे। 6 महीने पहले ही डिंपल ने उसे ब्रेकअप किया था, जिसके बाद हरविंदर लगातार पैचअप की कोशिश कर रहा था। वो काफ़ी डिस्टर्ब था। पुलिस का कहना है कि 10 वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया और ये सब एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ है, क्योंकि वो ऑफिस में पहले ही अपने साथ एक चाकू लेके आया था। जैसे कि आप इस वीडियो में सुन सकते हैं, इसमें तो हमें यही लग रहा है कि बिकॉज दे वर इन रिलेशन विद ईच अदर, पहले ढंग के रिलेशन थे, पर कुछ कारणों के कारण, थोड़ी सी कोई कहासनी के कारण दे वर नॉट गोइंग प्रॉपर उसमें। पर आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी हरविंदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और पुरूरी लोकेशन के सील कर दिया गया है। पुलिस हरविंदर के ठीक होने का वेट कर रही है ताकि उसे कोर्ट में पेश करके रिमांड में लिया जा सके और पूछताछ के बाद सारी सच्चाई सामने आ सके कि आखिर डिंपल को मारने की असली वजह क्या थी। देखिए, अभी तक जो जांच निकल के आई है, जो कहानी निकल के आई है, वो हमें फिलहाल तो यही सिखाती है कि किसी से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर अपन कंट्रोल जमा लें। रिश्ता दोनों तरफ की रजामंदी से चलता है। अगर एक साथी रिश्ते में घुटन महसूस कर रहा है और अलग होना चाहता है, तो उसकी ख्वाहिश को समझकर उसे छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि प्यार करने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाता, वरना अंजाम अक्सर बुरे होते हैं। आपका डस केस पर क्या ओपिनियन है? क्या सच, क्या झट लगता है? आप भी अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सच्ची कहानियाँ आपसे मिस